हाँ, हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस लॉ को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने गॉस लॉ के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया, बट गॉस लॉ के अंतर्गत हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, कैसे कोई भी सरफेस हम लोग मानते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के सरफेस डेंसिटीज़ होते हैं, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना अगला पड़ाव रखा कहाँ पे, गॉस लॉ पे। तो गॉस लॉ पे जब हम लोगों ने रखा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। उसके बाद उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने सीखा वो सीखा कि गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे मानते हैं, ठीक है, उसके कंडीशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस को मानने के लिए, ठीक। उसको फिलहाल मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, थोड़ा सा 2 पॉइंट ही है। तो देखिए जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का, वो गॉस लॉ के हेल्प से करेंगे। और आप लोग अभी खुद देख लेंगे कि लाइफ अपना कितना आसान हो जाता है इस गॉस लॉ की वजह से, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके पहले कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर लिया था, कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर लिया था, और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। बट वहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पंगा हुआ करता था, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कुछ प्रोसेस लेंदी हुआ करता था, ठीक है, इससे सारे प्रॉब्लम आया करते थे। बट गॉस लॉ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। गॉस लॉ से अपना कई सारे डेरिवेशंस बहुत ही शॉर्ट में हो जाता है, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि आप लोग को अच्छी तरीके से वहाँ पे क्या मानने आना चाहिए, गॉसियन सरफेस। हम गॉसियन सरफेस कैसे मानते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि गॉसियन सरफेस हम लोग वहाँ पे मानते हैं जहाँ पे अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता है, यूनिफॉर्म हुआ करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वहाँ फ्लक्स जीरो हो जाएगा, वहाँ तो काम ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग गॉसियन सरफेस मानते वक्त ऐसा दोनों कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है कि नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या मानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड को भी हम लोग देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, इसका वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए, चारों तरफ कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब उसके हर एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है बच्चों कि वहाँ पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस सरफेस से पैरेलल हो या फिर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हम लोग सरफेस जैसे मान लेते हैं, ये मानते हैं, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, इधर को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर बोले तो इसके परपेंडिकुलर में होना चाहिए। ये तो या तो इसके डायरेक्शन में होना चाहिए या तो इसके एरिया वेक्टर है और ये क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोनों कंडीशन यहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड तो होना ही चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से। वैसे तो आपका गॉसियन सरफेस मानने के लिए पहला पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा बच्चों तो वो अपने आप वहाँ पे सिमेट्री नज़र आ जाएगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, पर पैरेलल हो किसके, सरफेस के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो किसके, सरफेस से। दो चीज़ें सेटिस्फाइड होगी तो वहाँ पे सिमेट्रिसिटी भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई भी वेरिएशन ना हो, किसी एंगल का वेरिएशन ना हो, हर एक जगह एंगल सेम हो, ठीक है। या बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एरिया सरफेस एरिया के क्या हो, उसके डायरेक्शन में हो या फिर उसके परपेंडिकुलर में हो, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोग यदि हम लोग समझ लेते हैं तो गॉसियन सरफेस को मानना थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे जो भी डेरिवेशंस हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ मैंने आप लोग को रिमाइंड करा दिया है, आप लोग के दिमाग में रख दिया है। वैसे इसके पहले भी जो फर्स्ट लेक्चर है इसका, उसमें मैंने ये चीज़ें सिखा रखी है, बता रखी है, वो भी डेप्थ में, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहला जो मैं डेरिवेशन लेकर आया हुआ हूँ वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। नो डाउट हम लोग इसको कूलॉम्स लॉ के हेल्प से इसको डिराइव किया था, ठीक है, वहाँ पे इंटीग्रेशन किया था, बहुत सारे अच्छे से इसको क्या बोलते हैं डिफाइन किया हुआ था, वहाँ से तो किया ही था। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा गॉस लॉ से भी समझ लेते हैं कि गॉस लॉ से हम इस चीज़ को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का मतलब कुछ ऐसा स्टेट है, सॉरी, चीज़ों को धीरे धीरे समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी गारंटी मेरी है कि आप लोग को एक भी डेरिवेशन छूटेगा नहीं और एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस होंगे, इसकी तो गारंटी है यदि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो। ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है। तो किसी पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, एक तो तरीका होता है कि यहाँ पे ऐसे इसको पहले फाइनाइट माना, फिर इस तरफ किया, थीटा एंगल ये सब किया, ठीक है, बट हमको वो सब नहीं करना है। हमको क्या करना है, यहाँ पे एक हमारा जो पहला काम रहेगा बच्चों की सरफेस मानना, गॉसियन सरफेस मानना। तो इसके लिए हमको करना क्या है वो देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसका एरिया जो वेक्टर है किधर है, इधर को है, और ये प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, बाहर की तरफ है। इसी तरफ इसके इधर देखा जाए तो भी वही हाल है, ठीक है। कहने का मतलब अब देखिएगा यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम लोग सरफेस मानेंगे बच्चों, ये क्या मानेंगे, एक खूबसूरत सा आपका क्या बनकर आएगा, एक सिलेंडर बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, सिलेंडर बनकर आएगा। ये कैसे आएगा देखिएगा, ये पॉइंट P है और यहाँ पे एक मैं सिलेंडर मानने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ देखिएगा, सिलेंडर मैंने माना, ठीक है, फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए, ठीक, इस पॉइंट P पे, ठीक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बीच में है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब ऐसा कर दीजिएगा कि ये बीच में नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा, मैं हाथ कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, हाथ ही है, बिगड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पे जो भी मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, फिगर कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट जो गॉसियन सरफेस है आपका, एग्जैक्ट जो गॉसियन सरफेस है वो बच्चों क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। और यहाँ से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये भी यहाँ से R डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, लेकिन एरिया वेक्टर इस सरफेस पे क्या है, ये है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और एरिया का डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लोग को मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते हुए, मतलब जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक होता है कि E डॉट डी एस इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो E डॉट डी एस इक्वल टू फाइव, इसका क्या मतलब, E डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव। जब ये चीज़ मैंने बताया था ना आप लोग को, फाइव इज इक्वल टू होता है बच्चों डी फाइव इज इक्वल टू E डॉट डी एस वैक्टर, दिस इज नथिंग बट E डी एस कॉस थीटा, ठीक है, छोटे से एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ करता था, थीटा, थीटा देखिए यहाँ पे क्या है, 90 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गया। मतलब ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देने वाला है, सॉरी फ्लक्स नहीं देने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रहा है बट फ्लक्स नहीं देने वाला है। जो फ्लक्स देगा बच्चों यही वाला पोर्शन देगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें, देखिएगा एक चीज़ और, जो बोर्ड जिसको देना है बुक्स में देख लेंगे, एनसीईआरटी में लैंग्वेज किस तरफ लिखा होगा, बट जो लैंग्वेज है उसमें वो मैं ओरली में बोल दे रहा हूँ और यहाँ पे डेरिवेशन में डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग फाइव टोटल आप लोग पढ़ रखे हैं, कितना होता है बच्चों, बाय गॉस लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में ये दिया रहेगा कि R क्या है, एग्जाम में दिया रहे या ना दिया रहे, आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा R क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट पॉइंट P फ्रॉम दिस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R,
इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ और मानना पड़ेगा कि इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है बच्चों वो क्या है, लैम्डा। दिस लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो फाई टोटल इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और आप लोग ये भी पढ़ रखे हैं बच्चों कि जो फाई होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस वैक्टर होता है, दिस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो इसका क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि इसका लेंथ एल है तो इस कंडीशन में जो क्यू होगा वो कितनी होगी, लैम्डा इंटू एल होगी। तो क्यू इनक्लोज्ड है इनफैक्ट। ठीक है, जो की इनक्लोज्ड होगी, क्यू इनक्लोज्ड कितनी होगी, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ई एस ही लिख दें। और एस की वैल्यू क्या होगी, ई इंटू, देखिएगा ये सरफेस हमको क्या है, इस सरफेस से लेना देना है, क्योंकि यही सरफेस आपको क्या दे रहा है, फ्लक्स दे रहा है। ये सरफेस तो फ्लक्स नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसका सरफेस एरिया ले लो। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप लोग को मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व्ड वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। इसका लेंथ क्या है, लेंथ क्या है इस सिलेंडर का बच्चों, एल है, एल मैंने माना हुआ है, और इसका क्या है, आर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आता है। तो यहाँ पे कुछ कट रहा होगा, एल कट रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया वो कितना आया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, शायद ऐसा फॉर्म आप लोग नहीं देखे हों, लेकिन ये फॉर्म तो जरूर देखे होंगे, 2 के लैम्डा अपन आर। कोई भी इनफाइनाइट चार्ज है तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, डेराइव किया था इनफैक्ट, इक्वल टू 2 के लैम्डा अपन आर। तो इसको भी हम लोग यही चीज़ बना सकते हैं, कैसे, 2 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम बन जाएगा। तो 2 2 जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मतलब इसको 2 के लैम्डा अपन आर लिख दिया। तो ये आपका क्या आ दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 के लैम्डा अपन आर। तो देखिए लाइफ कितना आसान हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह का झंझट नहीं रहा। ठीक है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है यहाँ पे, हम लोग इसको अच्छे से हम लोग ड्राइव कर लिए, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपन आर। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके बाद नोट्स बना सकता है। ठीक है, नोट्स में आप लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। एक तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P which is at a distance R, which is at a perpendicular distance of R from this infinite line of charge. After that we assume the Gaussian surface should be what, cylindrical, where electric field is along the direction of the what, this area vector A, and the charge per unit length of this infinite line of charge is lambda, which is equal to this. ठीक है, by as we know that from Gauss law, phi total is equal to Q enclosed upon epsilon naught, and similarly we also know that Q enclosed is equal to lambda into L. Then by putting the value of this we get this, and since यहाँ लिखना पड़ेगा, since E, the angle between E and S is what, 0 degree, so E ds cos theta, cos 0 is equal to 1, and ds is what, curved surface area, because only this curved surface is giving electric flux here, or participating in electric flux. So we have to write the curved surface area of the cylinder, which is equal to 2 pi RL, and by solving this we will get 2 k lambda upon R. ठीक है, ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला ही इसी का एप्लीकेशन का पार्ट है, अगला डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, उसका डेरिवेशंस का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद उसको मैं डिराइव कराता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करूँ, देखिएगा।
हाँ बच्चों, इसे अभी मैंने डिस्कस किया कि अब इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो आप लोग को डिराइव करना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट। कोई प्लेन सीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लेन सीट का मतलब क्या हुआ बच्चों कि कुछ ऐसा, मैंने क्या माना, इसमें क्या है, बहुत सारे चार्ज है, चार्ज है बेसिकली, यहाँ पे चार्ज में रख दिया, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए अप्रोच यही होनी चाहिए। देखिए क्या प्लेन सीट है, हो सकता है ये क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा कि इस वाले लेंथ को, यदि यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल मानते हैं तो नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि क्या प्लेन सीट है बेसिकली, ठीक है। एक ऐसा कुछ समझिए कि कोई बुक है, मैं एग्जांपल कैसे दूं, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक क्या है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल से इस तरफ रखा हुआ है और एक बीच में क्या रखा हुआ है, मतलब बेसिकली एक प्लेट समझ सकते हैं, प्लेट के बीच में क्या हो, चार्ज हो, ठीक है, वो चीज़ हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो गॉसियन सरफेस मानिए बच्चों, वो क्या मानिए, एक सिलेंडर ही मानिए, बट वो ऐसा सिलेंडर जो क्या हो, इसके पहले हम लोगों ने जब इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कर रहे थे तो वहाँ पे जो भी हम लोग सिलेंडर माने थे एज अ गॉसियन सरफेस, क्या माने थे, कुछ ऐसा माने थे, ठीक है। बट यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा मानना है, मतलब कुछ ऐसा मानना है, ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग मान लिए, ठीक है, इसका गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, इधर है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस इसी में ले लेते हैं, ठीक है, तो सरफेस ले लेते हैं, ये सरफेस, इसमें क्या है, चार्ज है, ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे इसके बीच में क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है और सीधा है, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी क्या है, इधर है, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 90 हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आपका एरिया वेक्टर ये है, ये क्या हो गया आपका, 90 हो गया, क्लियर है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये क्या है, बोल सकते हैं एक सरफेस है, इसका मतलब यहाँ पे जो यूज होगा वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जो कि क्या होगा, सिग्मा, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये दिया हुआ है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, सिग्मा है, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि गॉस लॉ से कि जो फाई टोटल होता है बच्चों, वो होता है Q इनक्लोज इनफैक्ट अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये भी आप लोग पढ़ रखे हैं कि जो फाई टोटल होता है वो क्या होता है, E डॉट ds होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे E ds हम लोगों ने ऐसा माना है यहाँ पे गॉसियन सरफेस कि इसी के साइड में है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ES इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग फाई टोटल का बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो हर एक फ्लक्स ऐड होगा जो क्या देगा, अलग अलग एरिया वेक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, वो टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो फ्लक्स दे रहा है, ए एरिया, इस वाले एरिया में भी फ्लक्स दे रहा है E इंटू ए, और यहाँ पे भी दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, वो एक और ES जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाला तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये फ्लक्स नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ तक बात अपने को समझ में आ गई कि यहाँ पे जो फ्लक्स देगा, नेट फ्लक्स जो होगा वो ES इंटू ES होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सरफेस तो सेम ही है,
मतलब इसका सरफेस इनफैक्ट ये है, इसका सरफेस ये है, बट सरफेस एरिया का बात यदि हम करें तो दोनों का सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का सेम तो है ही सही। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 × ES, दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे जो Q इनक्लोज होगा वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप लोग सिग्मा इज इक्वल टू क्या पढ़ रखे हैं, Q अपन सरफेस एरिया पढ़ रखे हैं। इट मीन्स Q इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ए। इट मीन्स सिग्मा इंटू यहाँ पे जो सरफेस एरिया हम लोगों ने लिया है, एस लिया है, अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड जो कि होगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि S और S क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। ये आपका डिराइव हो गया सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं कि लाइफ आपकी कितनी आसान हो गई है जब आप लोगों ने क्या पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ा। गॉस लॉ ने आपकी लाइफ कितना आसान कर दिया कि 2-4 स्टेप में ही आपका डेरिवेशन तैयार, और आप लोग खुशी खुशी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम कराऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम होगा, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और वहाँ से आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा। वैसे ये तो नहीं बोलेंगे बहुत एडवांस प्रॉब्लम है, बट हाँ कंसेप्ट क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खूबसूरत प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सरफेस, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है r डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस, नो डाउट ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला है बच्चों, r पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, बट हमको यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि इस सरफेस से, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो चार्ज इंक्लोज्ड है इसी मतलब सरफेस पे है। ठीक है, उसीलिए मैं जो यहाँ पे बार बार ले रहा हूँ कि सरफेस देखिए, ये जो सरफेस है वही सरफेस यहाँ पे भी है, वहाँ यहाँ पे भी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यदि मैं ले लेता हूँ वो काम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इनफैक्ट देखा जाए तो जो सरफेस यहाँ पे हमको यहीं पे मानना चाहिए, बट थोड़ा सा आप लोग को विजुअलाइज हो, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग को शायद। इसके बाद अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। जो अपना जो न्यूमेरिकल है बच्चों ये है कि 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं या फिर प्लेन्स हैं जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो भी होंगे सारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आप लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों कि 2 सीट मानेंगे। ठीक है, 2 सीट मानेंगे, एक सीट सॉरी डस्टर 2 सीट मानेंगे, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, एक सीट ये हो गया, दूसरा सीट आपका ये हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिग्मा 1 है ये और सिग्मा 2 है। यहाँ पे सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 है और दोनों जो ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन 0 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, दोनों सीट जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सीट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, सीट नंबर 1 है, सीट नंबर 2 है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में भी होगा, इस रीजन में भी होगा और इस रीजन में भी होगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे भी होगा और इसकी वजह से भी यहाँ पे होगा। इस बात को आप लोग भली बात समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब, यदि मैं इसको रीजन वाइज में डिवाइड कर दूं तो क्या अपना काम आसान नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसको मैं रीजन वाइज नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ रीजन नंबर 1, इसको नाम देता हूँ रीजन नंबर 2 और इसको नाम देता हूँ रीजन नंबर 3। ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो इसकी वजह से, इस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, इधर होगा। तो डायरेक्शन लिया इधर और इसको मैंने नाम दे दिया E ऑफ सिग्मा 1 या फिर सिंपल E1 लिख देते हैं। ठीक है, E1 का डायरेक्शन आपका इधर हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो कितना हो गया, इधर हो गया।
ऐसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा, इधर होगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E2 दे दिया। क्लियर है? चलिए इतना तो क्लियर है। वैसे ही इस रीजन की बात किया जाए, चूंकि ये आर पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी प्लेन शीट हम लोग को पहले से पता है कि सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आर पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं जिक्र करूँगा वहाँ पे डायरेक्शन की बात करूँगा और वहाँ पे आर की बात मैं नहीं करूँगा कि एक कोई फिक्स पॉइंट मान लिया और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। ऐसा इसके पीछे रीज़न यही है कि इस पे आर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो आर पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब अब इस रीजन में बात किया जाए, इसके सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा E2 इधर होगा, सेम चीज़ यहाँ पे है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, E1 होगा। यही हाल यहाँ पे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बच्चों E1 इधर होगा और इसके वजह से भी क्या होगा, E2 होगा। तो इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का बात करें तो वो डिपेंड करता है उसका यूनिट वेक्टर किधर हम लोगों ने माना हुआ है। तो यदि मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर यदि मैं मान लूँ कि इस सिस्टम का जो यूनिट वेक्टर है बोल सकते हैं कि आर कैप, मतलब यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है कुछ इधर में मान लिया, इधर भी आप लोग मान सकते हैं, वो अपने कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने यहाँ पे जो माना है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, सॉरी आर कैप यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन, चूंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप लोग को पता है। इसका मतलब मैं आर कैप का डायरेक्शन क्या मान लेता हूँ, इधर मान लेता हूँ। मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे यदि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करूँ तो रीजन नंबर 1 में बात किया जाए, यहाँ पे देखिएगा चीज़ों को समझिए, समझ में आ जाएगा। रीजन नंबर 1 की बात किया जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होगा, देखिएगा E1 प्लस E2। लेकिन ऐसा नहीं करते, ऐड तो होगा बट वहाँ पे तो देखें तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है बच्चों हम लोगों ने उधर मान रखा है, मतलब पॉजिटिव इधर मान रखा है। तो कोई भी रेफरेंस फ्रेम यदि हम लोग मानते हैं तो पॉजिटिव ये होता है तो इसके वाला पार्ट ये निगेटिव हो जाता है। इस चीज़ को मैं अलग से यहाँ बना लेता हूँ, देख लीजिएगा। आर कैप का डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा। इसका मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों ई नेट माइनस E1 प्लस माइनस E2, बोले तो माइनस कॉमन लिया, E1 प्लस E2 लिख दिया, ठीक है, माइनस कॉमन लिया। E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यदि मैं 1 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँ तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आता है। ये तो हो गया रीजन नंबर 1 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। यदि यही मैं बात करूँ रीजन नंबर 2 की, रीजन नंबर 2 की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जो ई नेट हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, इधर को क्या है E1 है तो किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। इसको मैंने लिख लिया E1 प्लस E2 क्या है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो मैंने लिख दिया माइनस E2। मतलब क्या हुआ, E1 माइनस E2 हो गया। यदि मैं E1 लिखूं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा 1 की वजह से, तो मैंने लिख दिया सिग्मा 1 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आता है, E2 क्या है, सिग्मा 2 की वजह से है तो मैंने वहाँ पे लिख दिया। इस चीज़ को स्पेस की कमी पड़ रही है तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ क्योंकि इसकी कहानी हो गई है ख़त्म, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज़ को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट यदि आ जाएगा बाहर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। 1 अपन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है, ये आपका हो गया रीजन 2 में। वही बात रीजन 3 की बात किया जाए, यदि रीजन 3 का यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों तो क्या होगा, देखिएगा आर कैप का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ई नेट जो डायरेक्शन हो, ई नेट होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है और वो किसकी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब सिग्मा 1 अपन, अब तो यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं,
सिंपल मैथमेटिक्स, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दिस इज ई नेट। कहने का मतलब क्या हुआ, इस एप्लीकेशन वाले पार्ट से हम लोग भली बात समझ चुके हैं कि किसी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो या लैम्डा हो या फिर लैम्डा का मतलब क्या हुआ, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, कोई भी हो, उसका हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय कंसिडरिंग गॉसियन सरफेस वेरी इजीली। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अलग अलग रीजन में हम लोग कैसे निकाला है वो देख लिया। इसको एक क्या है, एक जनरलाइज फॉर्म में है। यदि मैं इस रीजन की बात करूँ, यदि दोनों का सेम होगा, दोनों का चार्ज डेंसिटी बराबर होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होगा, इज इक्वल टू सिग्मा, यदि मैं हम लोग समझें तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे रीजन 1 में जो होगा वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस टाइम ऑफ इस वाले रीजन में कितना होगा, माइनस टाइम ऑफ सिग्मा अपने एप्सिलॉन नेट होगा। लेकिन रीजन 2 में देखिएगा यदि सेम होगा तो यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ही। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, इससे अच्छा भी वीडियो अभी अपलोड होने वाला है। ठीक है, अब और भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, इसके पहले मैं गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से मैं इसको क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, और आगे ठीक, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ।